बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक महवाल। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। हमेशा पाकिस्तान अगर मगर का शिकार रहने वाली टीम आज पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमेशा खतरात का सामना रहता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, लेकिन आज पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बड़ा अपसेट शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस तरह पहले जिस तरह लग रहा था कि पाकिस्तान कोई बैड कंडीशन में जा रहा था, जिस तरह बैटिंग कर रहे थे तो बैड सिचुएशन लग रही थी, पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन ने कमाल के, पहले तो पाकिस्तान ने क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी को। इंजरी के बहस भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। और पाकिस्तान और जो आज जो बांग्लादेश का मैच इख्तिताम पजीर को हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्रर 20 ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 128 रन्स का हदफ दिया और पाकिस्तान ने 128 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हुए और पाकिस्तान ने ये हदफ अपने नाम किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। याद रहे पाकिस्तान और उसके साथ साथ इंडिया और ये ग्रुप बी में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। अगर ग्रुप ए की बात की जाए तो ग्रुप ए में पाकिस्तान के साथ जो मैच होने जा रहा है, फर्स्ट टीम न्यूजीलैंड और ग्रुप ए में पहुंचने वाली टीम, और दूसरी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की है वो इंग्लैंड है। तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच फर्स्ट सेमीफाइनल बुध को खेला जाएगा और जबकि दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान जुमेरात को खेला जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान, अगर साबका रिकॉर्ड में देखा जाए, प्रीवियस हिस्ट्री में देखा जाए, तो पाकिस्तान ने अपना न्यूजीलैंड को बड़े अहम मैचों में शिकस्त देने में कामयाब हुआ था। और हमेशा की तरह जो एक सवालात उठ रहे हैं, जो सवाल निशान बना हुआ है, बाबर आजम हमेशा की तरह साबका मैचों में, जो गुज़श्ता मैचों में जितनी भी नाकिस कारकर्दगी, नाकिस परफॉर्मेंस के, आज भी पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो मैच हुआ उसमें भी बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग्स अच्छी खेलने में नाकाम रहे। और कैप्टन की यही होती है कि प्रेशर में होता है। लिहाजा इस पे ये एक सवाल बनता है, क्या ये बाबर आजम, क्या ये कैप्टन कप्तानी के साथ साथ परेशान हैं या उनको ओपनिंग का सामना करना पड़ रहा है? तो इस पे कोई सवाल निशान बना हुआ है। तो साबिक क्रिकेटर की जानिब से यही कमेंट्स कि इनको क्यों ओपनिंग की जोड़ी क्यों नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उनका जो रद्द अमल था बाबर आजम का कि हमने कोई ओपनिंग नहीं चेंजिंग करनी, हमेशा की तरह हमारी और साथ साथ रिजवान की अच्छी कम्बिनेशन बनी हुई है और इंशाल्लाह हम अच्छी पार्टनरशिप दिखाने में कामयाब होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ये 5वां से 6ठा मैच है जो हमेशा की तरह जो बाबर आजम को एक बैड कंडीशन में, बैड सिचुएशन में इनिंग्स खेलने को मिल रही है। तो अगर देखें तो लग तो ऐसा रहा है कि माहिरीन के मुताबिक, साथ साथ साबिक क्रिकेटर ने भी यही बयान दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मैच फाइनल हो सकता है। लेकिन माहिरीन की ये पेशगोई है, लेकिन माहिरीन क्रिकेट ये भी कह सकती हैं कि न्यूजीलैंड भी कोई बहुत बड़ी टीम है, साथ साथ इंग्लैंड भी बहुत बड़ी टीम है, कुछ भी हो सकता है। अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल आ जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान का भी फाइनल आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें ये देखिए सवाल निशान है। अब जो साबिक क्रिकेटर आज शाहिद अफरीदी ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है कि मोहम्मद हारिस और साथ साथ मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए और वन डाउन पोजीशन पे बाबर आजम को आना चाहिए। अब देखते हैं कि बाबर आजम ये फैसला अपने नाम करते हैं या नहीं करते। तो इसके मुतालिक हमारे साथ मौजूद होंगे, थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी ये हम इंशाल्लाह में भी गुफ्तगू होंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान
پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان جو میچ ہوگا فرسٹ سیمی فائنل بدھ کو، کیا پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے یا فیلڈنگ کرتا ہے؟ یہ بیٹنگ کرتا ہے تو کتنے رنز بناتا ہے، اگر فیلڈنگ کرتا ہے تو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو کتنے رنز تک محدود رکھتا ہے؟ تو اس کا فیصلہ تو وقت پہ آنے ہی پر پتہ چلے گا۔ اب مزید بھی دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم کی کیا حکمت عملی ہے، اور شہنشاہ افریدی نے آج جس طرح کمال کی بولنگ کی، عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا، کریڈٹ جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو محمد حفیظ جو آئی سی سی کے سفیر بھی مقرر ہوئے، آج ان کے دست مبارک سے شہنشاہ افریدی کو بڑی اچھی ٹرافی مین آف دا میچ قرار پائی اور ساتھ ان کے دست مبارک سے نوازی گئی۔ اور ساتھ ساتھ حفیظ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہنشاہ افریدی جیسا بولر، شاہین شاہ افریدی آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے میچ میں کیا اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انجری کے بحث میں پھر بھی 142 137 124 اور منیمم 105 پر انہوں نے اچھی سپیڈ پہ کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ ساتھ اچھی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ لینے میں